अस्सलाम वालेकुम बच्चों जो शिक्षक भर्ती है उसकी जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। कुछ एलिजिबिलिटी को लेकर है और कुछ प्रोसेस को लेकर है। दोनों को लेकर चेंजेस किए गए हैं। ज़रूरी चेंजेस है जो लोगों ने अभी 25 में अपने महाटेट दी है, टेट परीक्षा दी है और पवित्र पोर्टल पे जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके लिए ज़रूरी है, ध्यान से देखें। समझे इसको और सब जो भी बच्चे हैं उर्दू मीडियम्स के खास करके उन तक ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि क्या प्रोसेस है और क्या करना है। तो देखते करके एक-एक करके उससे पहले थोड़ा-सा मार्केटिंग कर लेता। महाटीटी के एग्ज़ाम्स होने वाले इस साल 2 बार, जुलाई में मई और जून में एक रहेंगे, दिसंबर में एक रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट की वजह से जो इन सर्विस टीचर है उनके लिए अभी ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट देना, तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, तो 2 बार होने पक्के हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है, उर्दू मीडियम के बच्चे सीटेट के एग्ज़ाम्स होने के बाद में बैच स्टार्ट करेंगे फरवरी में, तो डेट भी आपको बता देंगे क्या है। तो प्रोबेबिलिटी है कि 10 तारीख के आसपास स्टार्ट करेंगे। उसमें डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस रहती है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको सब्जेक्ट के नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, हर तरह से तैयारी करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं आपके महाराष्ट्र में। प्रॉपर एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है, इसलिए अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है बच्चे ऑनलाइन के लिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल है, यहाँ पर कॉल कीजिए। यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल है, यहाँ पे कॉल कीजिए और जो ऑफलाइन आना चाहते हैं यहाँ पर विजिट कीजिए। ठीक है, आते हैं हमारी सूचना के ऊपर। देखो ये जो सूचना है ना कल 20 जनवरी को डिक्लेयर की गई है। किसने की है? तो जो हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शालेय शिक्षण विभाग, उसने डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंस वगैरह है। यहाँ पर बता रहा हूँ कि बहुत सारों की लोगों की तकरार आई थी, बहुत सारे आंदोलन किए, वो उसकी वजह से हम लोग ये सुधार कर रहे हैं। तो सुधार क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको यहाँ से। जो मेन काम का है वो बताता आपको, बाकी बातें जनरल बातें हैं जो आपको पता भी है वैसे। तो यहाँ पर ये जो कॉलम दिया है ना, तो कॉलम में यहाँ पर अधिक्रमण का मतलब अधिक्रमित करावाची विद्यमान तरतुद, मतलब ये वाली पुरानी तरतुद है, ये वाली, और ये अभी नए से जो चेंजेस हुए ये वाले, तो मान ली ये वाला जरूरी है, सेकंड वाला कॉलम। तो एक एक समझाता मैं आपको क्या है। यहाँ पर क्या आहे उमेदवार चालू परिषद गुणांचा मला निवडून येण्याची प्रक्रिया मिळून देऊन एक वेळा निवडी शिफारस लागू होती। हाँ, तो ये वाले कॉलम में क्या था पहले, ये वाले कॉलम में जो लिखा है वो क्या था पहले कि एक आधी जो टेट का बच्चा है उसका पवित्र पोर्टल पर सिलेक्शन होगा पहले से 5वीं तक, पहले से 5वीं तक उसका सिलेक्शन हो गया, तो फिर वो उसी प्रोसेस में अगली बार जब ये वैकेंसी अपलोड होती तो वो फिर से अपर क्लास के लिए एलिजिबल था पहले। मतलब पहले राउंड में एक बच्चा है, उसने क्या किया, फर्स्ट राउंड में उसका पहले से 5वीं तक उसका लग गया, तो अब वो आने वाले अगले सारे राउंड में वो अपर क्लास के लिए एलिजिबल था, यानी कि 6ठी से लेकर 8वीं तक या फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक एलिजिबल था पहले से अपर क्लासेस में। उसका जिसमें सिलेक्शन हुआ उससे आगे वाली जो भर्ती है वही अलग अलग जो राउंड होंगे उसमें, तो वो आने वाले आगे के लिए अपर क्लास के लिए एलिजिबल था, या अपर पोजीशन के लिए एलिजिबल था। एक एग्जाम के जो अलग अलग राउंड होते हैं उसमें। तो अब इसको मतलब उन्होंने क्या किया, कैंसिल कर दिया है। अब आपको एक एग्जाम है आपके, आपने एक ही बार एग्जाम दिया, टेट एग्जाम दिया, टेट एग्जाम देने के बाद में आपका एक ही बार सिलेक्शन होगा उस एग्जाम के हद तक, कितने भी राउंड हो उसके। एग्जाम्पल के तौर पे आपका सिलेक्शन हो गया पहले राउंड में, पहले से लेकर 5वीं तक, तो अब आप ये वाली टेट में कितने भी राउंड हो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको अगली टेट देना पड़ेगी और फिर आप एलिजिबल रहेंगे उसके लिए। तो एक ही टेट के अंदर में अलग अलग राउंड में आप अपर क्लासेस के लिए अब एलिजिबल नहीं है। एक टर्म में आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब आपका पूरा वो टेट को लेकर सारी प्रोसेस खत्म, आपको बार बार चांस नहीं है। तो पहला चेंजेस ऐसा किया उन्होंने, इसका मतलब एक ही चांस है आपको। ठीक, उसके बाद में जो दूसरा नियम है यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला क्या बोलता है कि पहला वाला ऐसा था कि आपको जो प्रेफरेंसेस आते थे प्राइवेट स्कूल के भी और गवर्नमेंट स्कूल के भी प्रेफरेंसेस आते थे, तो आप अनलिमिटेड सिलेक्ट कर सकते थे। अब सारे के सारे प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करते थे और बच्चे करते भी थे। किसके लिए? जो प्राइवेट स्कूल है इंटरव्यू वाले उनके लिए भी, और जो डायरेक्ट सिलेक्शन है उनका गवर्नमेंट के उनके लिए भी आप अनलिमिटेड सिलेक्शन कर सकते थे प्रेफरेंसेस का। जब आपको ऐड आती ना
तो ऐड आने के बाद में आपको जो प्रेफरेंसेस थे तो आप अनलिमिटेड सेलेक्ट कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको जो इंटरव्यू वाले हैं वो 50 सेलेक्ट करेंगे और जो विदाउट इंटरव्यू वाले वो 50। इसका ये मतलब है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल रहेंगे वहाँ पे आपको 50 ही प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, 50 ही कर देंगे। और जो प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट वाले कौन से, जो इंटरव्यू लेंगे प्राइवेट वाले, है ना, जो प्राइवेट वाले जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके 50 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, 50 गवर्नमेंट के या फिर जो विदाउट इंटरव्यू वो वाले, और 50 इंटरव्यू वाले सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल वाले सिलेक्ट कर सकते हैं। लिमिट आ गई अभी, पहले अनलिमिटेड था दोनों साइड से, अब ऐसा नहीं है, अब एक साइड से 50 और एक साइड से 50, ऐसी लिमिट आ गई, ठीक है। दूसरा उसके बाद में बच्चों की एज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पहले क्या नियम था कि जिस दिन एडवर्टाइज आती पवित्र पोर्टल पे उस तारीख से आपकी एज कैलकुलेट होती थी, तो उसको कैंसिल कर दिया अभी। अब जिस दिन टेट का फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी, टेट का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी, फॉर्म भरने की टेट एग्जाम का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी डेट मानी जाएगी, वहां से आपकी एज कैलकुलेशन होगी। बाद में एडवर्टाइज कभी भी आओ, एडवर्टाइज बाद में 1 साल के बाद क्यों नहीं आती, बट फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी जो टेट एग्जाम की, वही आप वहां से ही आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। फिर बाद में आप इलिजिबल, आपकी एज ज्यादा होगी तो भी चलेगा, उस दिन फॉर्म भरने की डेट है उस दिन आप इलिजिबल होना, आपकी एज उस कैटेगरी में बैठना। तो ऐसा चेंज किया उसने। और उसके बाद में आखिरी वाला जो चेंज है वो बहुत जरूरी है, खास करके उर्दू मीडियम के वाले बच्चों के लिए। पहले का जो नियम था वो लगभग वैसे ही है, थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज करे उन्होंने। अभी मैं आपको बस जो मेन चीजें बता, मतलब मेन नहीं सारा ही बता रहा, बट जो मैं बताना है वही बता देता डायरेक्ट, बाकी पढ़ के नहीं सुनाता आपको, ठीक है, यहाँ से समझाता मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इयत्ता 1 ते 5वी, इयत्ता 6वी ते 8वी और इयत्ता 9वी ते 10वी या गटासाठी त्या त्या माध्यमाच्या शाळाकरिता, मतलब 1 से लेकर 10वीं तक उस मीडियम के स्कूल को, है ना, शिक्षक उपलब्ध करून देताना व्यावसायिक अर्हता आणि इंग्रजी माध्यमासह त्या त्या शाळातील माध्यम जसे की मराठी, उर्दू, कन्नड इत्यादी विचारात घेऊन उमेदवारांनी शालांत परीक्षा ज्या माध्यमातून उत्तीर्ण केली आहे त्या माध्यमाच्या शाळेसाठी त्यांची उमेदवारी विचारात घेण्यात यावी। मतलब पहली से लेकर है ना, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, ठीक है, जो अलग अलग गट है उसमें जो स्कूल है, स्कूल का जो मीडियम है, मतलब पढ़ाने का जो स्कूल का मीडियम है, तो वो स्कूल के लिए वही स्कूल के वही मीडियम के बच्चे, वही मीडियम के बच्चे, मतलब मान लो आपका स्कूल उर्दू का स्कूल है जहाँ आपका सिलेक्शन होना है, तो वहां पर आपको उर्दू मीडियम का 10वीं में, है ना, 10वीं तक आपका जो मीडियम था, जो आपका 10वीं तक मीडियम था वही कंसिडर किया जाएगा। उर्दू का स्कूल है जहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है, तो वहाँ उर्दू मीडियम के ही बच्चे जाएंगे, जो 1 से लेकर 10वीं तक उर्दू मीडियम में थे वही जाएंगे। शालांत परीक्षा मतलब 10वीं की परीक्षा उसने वही मीडियम में पास होनी चाहिए, मतलब जो मीडियम के स्कूल में आप जा रहे हैं वही मीडियम की आपकी 10वीं तक का एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा इसने साफ साफ बोला इसमें। उसके अलावा जो सेमी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए उन्होंने कुछ और बातें बोली है। जो सेमी इंग्लिश के स्कूल है, अब इंग्लिश मीडियम के स्कूल है तो उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही जाएंगे उसमें, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है वहाँ। बट सेमी स्कूल के बच्चों के लिए किसका है, तो सेमी स्कूल के लिए उन्होंने थोड़ा तरतूद अलग की। उन्होंने कहा कि सेमी स्कूल में शिक्षक की जो भर्ती रहेंगी वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही डाला जाएगा वहाँ पर, मतलब जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं और जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से डीएड किया है वो, उनको ही सेमी स्कूल में जाएगा। अगर इंग्लिश मीडियम के स्कूल के टीचर नहीं मिले, इंग्लिश मीडियम के डीएड बीएड और इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे नहीं मिले, तो फिर किसको लेंगे, तो फिर जिसने 12वीं में, है ना, यहाँ पर 12वीं में उसने क्या करना चाहिए, व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमातून पूर्ण केली आहे, मतलब इंग्लिश मीडियम से ज्या उमेदवाराची व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमातून केलेली नाही, मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं है। देखो एक बार फिर समझाता मैं आपको, जो सेमी इंग्लिश वाले, जो सेमी इंग्लिश के जो स्कूल है, सेमी इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल है, उनमें जो टीचर रहेंगे, टीचर भर्ती होंगी वो कौन सी रहेंगी, वो इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे। इंग्लिश मीडियम मतलब जिसमें इंग्लिश मीडियम में जिसकी पढ़ाई हुई हो और डीएड भी इंग्लिश में हो, वो
उनको वहाँ पे प्रेफरेंसेस देंगे। अगर इंग्लिश मीडियम वाले नहीं मिले, ठीक है, तो 12वीं विज्ञान वाले मिलेंगे, उनको लेंगे वो। जिनकी 12वीं साइंस था उनको फिर वहाँ पे एलिजिबल करेंगे, बट फिर से एडवर्टाइज लगाएंगे, ठीक है। या फिर जिनका बीए एमए इंग्लिश में हुआ, ऐसे बच्चे, एक तो 12वीं साइंस में होना चाहिए, या बीए एमए किया तो इंग्लिश सब्जेक्ट लेके करना चाहिए, या फिर आपने बीएससी वगैरह, बीएससी एमएससी वगैरह किया होगा तो वो भी चलेंगे बाद में। बट ये कब जब इंग्लिश मीडियम के नहीं मिले तब। जब मान लो एक स्कूल है सेमी इंग्लिश का, तो उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं मिले, इंग्लिश मीडियम के टीचर नहीं मिले, तो अगर नहीं मिले तो फिर बाद में एडवर्टाइज फिर से लगेंगे, और फिर किसको चांस देंगे, जिन्होंने 12वीं साइंस से किया है वो, या फिर बीए किया इंग्लिश में, बीए में और एमए में क्या इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश सब्जेक्ट से पढ़ा जिसने, तो वो बच्चों को भी चांस मिलेगा, या फिर आपने बीएससी एमएससी किया होगा उनको चांस मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें चेंजेस हुई है। अब यहाँ पर ये जो बातें हैं ना, ये अभी जिसने 2025 में अभी टेट दिया, अभी 2025 में, उनको सबको लागू रहेंगी, और आने वाले टाइम पे भी रिक्रूटमेंट रहेंगी ना, उनको भी लागू रहेगी। मतलब आने वाली जितनी भी पद भर्ती रहेंगी वहां सब लागू रहेंगी, और इस बार का जो टेट दिए बच्चे 2025 में उन पे भी लागू रहेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, तो कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें जैसे कि आपको एक बार फिर बता देता मैं मोटा मोटा। यहाँ पर पहला क्या है कि आपको एक ही चांस मिलने वाला है। पहले आपको मतलब पहले राउंड में सिलेक्शन होगा, तो अगले राउंड में अपर क्लासेस के लिए आपको चांस मिलता था, बट अब वो खत्म हो गया। एक एग्जाम दिए, एक ही बार सिलेक्शन होगा, आपको बाद में बार बार चांस नहीं मिलने वाला है। तो एक ये बुरी बात कुछ बच्चों के लिए। दूसरा, यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस भरने की लिमिट ला दी उसने। आपको प्रेफरेंसेस है ना, जो इंटरव्यू वाले हैं और विदाउट इंटरव्यू वाले, उनकी 50-50 से ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं दे सकते, दूसरा। और तीसरा कि यहाँ पर, हाँ, आपकी जो एज, ये अच्छी बात है एज कैलकुलेशन का। एज कैलकुलेशन का आपकी जो टेट एग्जाम की लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, उस डेट से आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी, ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में जो मीडियम रहेगा आपका, तो यहाँ पर मीडियम रहेगा, तो जिस मीडियम के लिए आप सिलेक्शन होने वाले हैं, मतलब स्कूल जिस मीडियम का, उस मीडियम के ही टीचर वहाँ पे भर्ती किए जाएंगे, इधर उधर मीडियम के इधर उधर नहीं डाले जाएंगे। हाँ, जो सेमी इंग्लिश वाले हैं उनके लिए उन्होंने कंडीशन अलग से डाली। सेमी इंग्लिश में जो सेमी इंग्लिश का स्कूल है वहां पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को डालेंगे, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में डीएड किया है वो। अगर वो नहीं मिले, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं मिले, तो 12वीं साइंस वाले ऐसे टीचर जिन्होंने 12वीं साइंस से किया, या फिर बीए या एमए किया तो इंग्लिश सब्जेक्ट लेके करना चाहिए, या फिर बीएससी एमएससी किया होगा, उनको वहां पे चांस मिलेगा। और ये सारी बातें किसके लिए लागू होने वाली है, अभी की जो टेट दी है 2025 में, उनको सबको लागू होने वाली है, ठीक है। ये जरूरी बातें थी जो आपको बता दी मैंने। उसके अलावा और कुछ अपडेट रहेगी तो मैं आपको फिर से बताऊंगा मैं। तब तक के लिए इजाजत दो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।